हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। यानी कि हम जंतुओं के रेफरेंस में और पादप के रेफरेंस में बात करेंगे कि जिस प्रकार पौधों में जो है पोषक तत्व जाइलम फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, उसी प्रकार जंतुओं में यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जंतु भी उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि स्तनधारियों में किस प्रकार जो है पोषक तत्वों का रक्त के माध्यम से परिवहन होता है और किस प्रकार उत्सर्जन होता है, ये सारी चीज़ों का हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम अपने बारे में स्वयं ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के क्या क्या कार्य हैं, हमारा जो हार्ट है जो 24 घंटे चलता है उसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। गाइस, बी कंसंट्रेटेड और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जो है आपके सामने एक फिगर आउट हो रहा होगा ये चित्र, ठीक है, ब्लू और जो है रेड कलर की, इसमें जो है बहुत सारे धमनी शिरा दिख रहे होंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो धमनी है ये क्या है, इनका कार्य क्या है, शिराएं जो है ये क्या करती हैं, ठीक है, और ये जो हार्ट है हमारा, इनके भी कार्य है जो है हम अभी देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं धमनी और शिरा की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धमनियाँ। धमनी क्या है? धमनी जो है ना एक प्रकार की रक्त वाहिका है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का जो परिवहन है वो धमनियों के और शिराओं के माध्यम से होता है, ठीक है। धमनियाँ क्या करती हैं? संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं, जहाँ रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात है, हम शुद्ध रक्त किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो धमनियाँ जो होती है ना वो शरीर के गहराई वाले भागों में उपस्थित होती हैं, ठीक है, और इन्हें ना इसमें जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो धमनियाँ होती है ना ये काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रक्त को यानी कि ब्लड को शरीर से हृदय से, ये जो हार्ट है, हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। हार्ट से जो है शरीर के विभिन्न अंगों में ये पहुंचाती हैं, और इसमें जो है प्रभावित रक्त की जो गति होती है तेज गति से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो शरीर में एकमात्र, ध्यान रखेंगे, एकमात्र जो पल्मोनरी धमनी है ना, इसमें जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और ये जो है धमनी के रक्त को दायां निलय से फेफड़ा तक पहुंचाती है। अभी हम हार्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में ध्यान देंगे। अच्छा, ये तो हुई धमनी। अब इसका कार्य क्या है आपको ये भी समझना होगा। सबसे पहला कार्य तो इसका हमने यही देख लिया कि धमनियों का कार्य जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में क्या करती है? प्रवाहित करती है, पहुंचाती है। दूसरा कार्य क्या हो गया? धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, उसमें जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तीसरा कार्य इसका ये है कि धमनियों में जो प्रवाहित रक्त है ना तेज गति से प्रवाहित होता है, ठीक है। चौथा कार्य इसका ये है कि धमनी जो है रक्त को दायां निलय से फेफड़ों तक पहुंचाती है। अच्छा, ये तो हुई बात धमनी की। अब हम बात कर लेते हैं शिराओं की। ये जो ब्लू कलर का है यानी कि नीला कलर का पोर्शन है, ये है शिराएं। शिराएं कहाँ होती हैं? ये शरीर के ऊपरी भाग में होती हैं, ठीक है। कहाँ होती हैं? शरीर के ऊपरी भाग में, जो क्या करती हैं? जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ पहुँचाती हैं? हृदय को। धमनियों का क्या काम था? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, और शिराओं का काम क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ? हृदय में। और इसमें ना अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड जो है वो प्रवाहित होता है। अब जिस रक्त में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है, ये जो है अशुद्ध रक्त कहलाता है। और जैसा कि मैंने एक्सेप्शनल केस धमनी पर बताया था, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसी प्रकार इसमें भी एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी शिरा है ना, जो फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं।
इसका सबसे पहला कार्य ये है कि शिराएं जो होती है ना, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ पहुँचाती हैं? हमारे दिल, हमारे हृदय, हमारे हार्ट तक। ठीक है। दूसरा कार्य इसका ये हो गया कि शिराओं में ना अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तीसरा इसका कार्य ये हो गया कि शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं फेफड़ों से रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं और पल्मोनरी शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई भाई धमनी शिराओं की बात। हृदय के बारे में अभी हम आगे चित्र दिया हुआ है, उसमें विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? आपको अगर एक दिन भोजन ना मिले तो आप काम चला लोगे, दूसरे दिन आप वीक हो जाओगे, तीसरे दिन काम ही नहीं होगा भैया। जब आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो क्या इंसान का अस्तित्व है? बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। तो जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उन्हें जो है इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। अब भाई कह लिए मुंह से सांस ले लिए, अब मुंह में ही रह जाए ऑक्सीजन, तो क्या शरीर के बाकी सारे पार्ट्स काम करेंगे? नहीं करेंगे। उन्हें तो भाई शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना है ना। साथ ही जंतुओं के उन अंगों में उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन उन स्थानों तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकालना होता है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये सब संभव कैसे होता है? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, हम इनके बारे में जान भी चुके हैं। तो जो हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम संयुक्त रूप से ये जो है परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। और इस अध्याय में जो है हम पादप और जंतुओं के पदार्थों के परिवहन के बारे में स्टडी करेंगे। अब भाई हम परिसंचरण तंत्र पढ़ें और ब्लड के बारे में ना पढ़ें तो बिल्कुल नावाकाफी होगी, क्योंकि रक्त ही तो परिवहन का काम करता है ना। अब देखिए, आपके शरीर में कहीं कटान हो जाती है, कट जाता है, तो क्या होता है? ब्लड, रुधिर बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन रक्त है क्या, ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? रक्त जो है एक ऐसा तरल पदार्थ या द्रव है ना जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है। और ये जो है ना पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या करता है ये कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं में ले जाता है। रक्त के अनेकों काम है भाई। अब आप ये देख लो कि हमारे शरीर में पानी और खून ही तो है। क्या है? पानी और खून ही है। ठीक है। और रक्त जो है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ठीक है। देखिए, रक्त जो है ना, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो निलंबित रहती हैं। अब देखिए भाई, ये लड़की सोच में पड़ी हुई है कि रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। हम बताते हैं आपको कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त जो होता है ना, लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर में संचरित होता है। अब ये लाल रंग इसलिए होता है ना क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। ठीक है। और रक्त जो है ना संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज हम देख लेंगे, तो सबसे पहली चीज है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। दूसरी चीज है RBC, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। तीसरी चीज है WBC, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और चौथी चीज है प्लेटलेट्स, PL लिख दिया मैंने, आप समझ लो, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा मैंने बताया कि ये एक तरल द्रव होता है। अब इसे जो है ना फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्लाज्मा ही होता है ना, इनकी 3 कोशिकाएं होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। बेसिकली अगर मैं रक्त के बारे में आपको बताऊं तो इनका मेन जो होता है ना, मेन 3 काम होता है। यानी शरीर के जो है एक अंग से दूसरे अंग में जो है पदार्थों का परिवहन करते हैं ये। ठीक है। और क्या करते हैं ये जो है ना, ये श्वसन जैसे हो गया, गैस हो गया, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम, इन सब रोगों से रक्षा करना इनका काम है।
और शरीर के ताप को नियंत्रित भी करते हैं ये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो रक्त है ना, रक्त जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, उसे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है, सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़े में पहुंचाता है। और क्या करता है भाई, अनेकों काम है इसके। ये छोटी आंत में पचाए गए भोजन को लेता है और उसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। और क्या करता है, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन लेता है और उसे भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और ये जो है ना, लीवर से अपशिष्ट उत्पाद यूरिया लेता है और उत्सर्जन हेतु इसे कहाँ ले जाता है, किडनी में ले जाता है, संक्रमण से बचाता है। अब आप ये सोच लो कि एक स्वस्थ पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है। और अगर महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं में जो है पुरुषों के मुकाबले करीब 500 ml रक्त जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए कुल रक्त जो है शरीर के वजन का 60 से 80 मिली प्रति किलोग्राम जो है करीबन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो ही बात भाई रक्त के कार्य की। अब आइए बात करते हैं आगे की। देखिए, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा हम और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो है एक लाल वर्णक होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये जो है ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अपने साथ जो है ये ऑक्सीजन को संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक जो है परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर ना क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। भाई, जब हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो शरीर के पूरे पार्ट में कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन, आप खुद ही सोचो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन जो है पाया जाता है और आयरन की उपस्थिति के कारण ही जो है ये जो हीमोग्लोबिन है इसका रंग लाल होता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये जो आरबीसी है ना, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये डिस्क के शेप की होती है और ये जो होती है ना, ये कोशिकाओं के मध्य में अवतल होती हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप से आप भली भांति देख सकते हैं। आरबीसी जो होती है फेफड़ों से क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, उसे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। ठीक है, इनमें एक चीज़ और मैं बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ध्यान रखेंगे, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। तो आरबीसी में एक चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक करना है आरबीसी में। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है जिसमें हीम नाम के लौह वर्णक यानी कि आयरन और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन जो होता है मिला होता है। आरबीसी जो होती है, अब आपको ये भी जानना है कि ये बनता कहाँ है भाई। ये जो आरबीसी है ना, ये स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन, और जो है बोन मैरो जिसे हम अस्थि मज्जा यानी कि प्लीहा और अस्थि मज्जा BONE, बोन MARROW, तो स्प्लीन को जो है हिंदी में प्लीहा कहते हैं, बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा। तो ये जो है ना आरबीसी जो है प्लीहा और अस्थि मज्जा में बनता है। चूँकि मैंने बताया अभी आपको इसमें कि नाभिक नहीं होता, इसलिए करीब 4 माह तक ही ये जीवित रहते हैं, यानी कि करीबन 100 से 120 दिनों का इनका जो होता है लाइफ स्पैन होता है। पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि आरबीसी का जो है जीवन करीबन कितना होता है, तो 100 से 120 दिन तक का होता है। ठीक है, और जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करते हैं ना, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, तब हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी एक ही दिन में पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से बनती हैं।
जब आपके अंदर जो है जब आप खून डोनेट करने लग जाते हो, ठीक है। अच्छा, आरबीसी है तो इसका कुछ कार्य भी होगा, ये भी हम चीज़ देख लेते हैं। आरबीसी में जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है खुद में एक जो है केमिकल ऑर्गेनिज्म है, रासायनिक यौगिक का निर्माण जो है करके फेफड़ों के जो है उत्तकों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। और ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन को जो है उत्तकों तक ले जाया जाता है और इसका प्रयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अब इसके बाद जो है ये जो सारी प्रतिक्रियाएं हुई, इसमें उत्पादित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उससे मिलता है और हृदय के साथ फेफड़ों में वापस जाता है और ये चक्र पूरे टाइम चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात WBC की। रक्त में एक अन्य प्रकार की भी कोशिका होती है, सबके अलग अलग काम है भाई। आरबीसी के अलग काम है, श्वेत रक्त कणिकाओं के अलग काम है, प्लेटलेट्स के अलग काम है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो जो ये WBC है इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अब ये क्या करते हैं? ये जो है हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण से लड़ते हैं, यानी कि ये हमें कई बीमारियों से बचाते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि ये रोग के कारक कीटाणुओं को क्या करते हैं? खा जाते हैं। अब इसी रक्षा प्रणाली के तहत ना इन्हें हम सोल्जर भी कहते हैं, यानी कि सैनिक कहते हैं। ये गोल भी हो सकते हैं, अनियमित आकार के भी हो सकते हैं, अर्धपारदर्शी भी हो सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको आरबीसी में बताया था कि नाभिक नहीं होते, लेकिन इनमें जो होते हैं नाभिक होते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप से इनको भी देखा जाता है। ये जो होते हैं ना, इन कंपैरिजन टू जो है आरबीसी, ये WBC जो है थोड़े बड़े होते हैं। कुछ श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं संक्रमण का जो है मुकाबला करने के लिए ना एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज। और इस तरह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और रक्त में ना WBC की जो संख्या होती है वो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या के मुकाबले बहुत कम होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोटे तौर पे अगर मैं आपको वो बताऊं तो WBC क्या करती है? शरीर में रक्षा प्रणाली के तौर पर कार्य करती है। यानी कि ये जो है कई प्रकार के भी होते हैं, इनमें न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, इसके अलग अलग काम हैं। लेकिन आप अभी कक्षा 7 के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं तो हम इसी रेफरेंस में पढ़ेंगे। जब हम क्लास 11-12 के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है बूझो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई। अब कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा और कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। ये देखकर बूझो जो है कुछ परेशान हो गया। तो रक्त का थक्का जो है, थक्का जम जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है और इसे कहते हैं क्या? पट्टिकाणु, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बता दूं, थक्का बनने की जो है प्रक्रिया। चोट लगने पर जो होते हैं रक्त के बिम्बाणु जो होते हैं वो टूट जाते हैं और एंजाइम जारी करते हैं। तो जो फाइब्रिनोजिन हमारे शरीर में होता है ना, फाइब्रिनोजिन जो है फाइब्रिन बनाने में मदद करता है और फाइब्रिन जो है बड़े पैमाने पर रेशों के रूप में थक्का बनाता है। ऐसे 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 रेशे, ठीक है, ये रेशे हो गए, ये थक्का बनाने में जो है सहायता करता है, जो रक्त वाहिकाओं से बहे खून को बंद कर देता है। अब जाहिर सी बात है ये जाल के रूप में बना देंगे तो वो ब्लड जो है बाहर निकलना बंद कर देगा, ठीक है। तो थक्का बनने के बाद ना पीले रंग की तरह इसे सीरम कहते हैं और बच जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आज के लिए इतना ही जो है ज़रूरी था और आगे का वीडियो मैं आगे के पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि हमने ब्लड देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, ब्लड के जो है प्रकार भी देख लिए, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। और आगे के पार्ट में जो है हम रक्त वाहिनियाँ और जो है हृदय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइज आप शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और अच्छा लगे तो 1-2 कमेंट भी कर दिया करो, है ना। तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, साथियों में, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आप लोग इंस्टा भी चलाते हो उसके थ्रू भी आप लोग शेयर कर दिया करो। और पढ़ो गाइस, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत आने वाली हैं।
आप देख ही रहे हैं कि जूनियर एडेड की वैकेंसी आ गई, टीजीटी, पीजीटी, और सारे सबके कोर्स में, बायोलॉजी के सबके कोर्स में ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आप पढ़ो। और पीसीएस, एसएससी हो गया, सब में आता है। एनसीईआरटी सबको फोकस करती है, सबको। आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये सारे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन पे फोकस्ड होता है ये एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस है, अपनी नींव मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, ये क्या कहा जाता है ना कि जब हम घर बनाते हैं तो हम जो नींव की ईंट है वो मजबूती से रखते हैं, तो वही ये एनसीईआरटी है। आप नींव मजबूत करो और जो है छत आराम से बन जाएगी। तो पढ़िए गाइस, है ना, और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।